नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार की राजनीति में एक यक्ष प्रश्न इस समय है, क्या नीतीश कुमार के बेटे, परिवारवाद के विरोधी रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, क्या अब जेडीयू की कमान संभालेंगे? जेडीयू का भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं कि क्या 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नई पीढ़ी यानी कि जेडीयू, आरजेडी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की तरह अब निशांत कुमार जेडीयू का नेतृत्व करेंगे? सवाल यह भी कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव क्या बीजेपी के लिए कोई नए रास्ते खोल पाएगा? ये इसलिए क्योंकि बीजेपी आज तक बिहार में अपने बूते सरकार नहीं बना पाई है। पिछले 2 दशक से देखें तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरी बने हुए हैं। एक तरह से उनके बिना न केंद्र की सरकार बनी, न राज्य की सरकार बनी। नीतीश कुमार ने जिस तरह से जेडीयू को प्रासंगिक, रेलेवेंट बनाए रखा, हर सरकार में, केंद्र में किसी भी तरह की सरकार आई हो, सवाल यह है कि क्या अब नीतीश का विकल्प या नीतीश का जिसको भी कमान संभाली जाएगी, जो भी उत्तराधिकारी होगा, वो इतना काबिल होगा कि जेडीयू को इस मुकाम पर जहां नीतीश कुमार लेकर आए हैं, इस पर बनाए रख सके? 22 साल की हो चुकी जेडीयू नीतीश कुमार के बिना भी क्या अपनी मजबूती कायम रख पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 74 साल के हो चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि अब वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, कुछ भी उन्हें मालूम नहीं होता है, क्या बोलते हैं। खबरें इस तरह की भी आई हैं कि उन्हें काफी मानसिक परेशानियों का सामना बीमारी के रूप में एक करना पड़ता है और वो बहुत कुछ भूल जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जो है वो वहां पर बिहार में चल रही जो उनकी प्रगति यात्रा है उसमें लगातार सक्रिय हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे थे और उसी के बाद से कयास ये भी लगाए जाने लगे क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते। हालांकि इन सब बातों का कोई अभी बहुत बड़ा आधार नहीं है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी इसका कारण हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में जेडीयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगे हैं उनके मायने क्या है? ये सवाल इसलिए कि पटना में जनता दल यूनाइटेड के मुख्यालय पर पोस्टर लगे हैं और उन पर लिखा गया है, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। अभी तक राजनीति से उनकी दूरी बनी हुई थी। वो पेशे से इंजीनियर हैं और अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने मीडिया को भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार में फिर से बिहार जो है वो सुशासन की तरफ बढ़ेगा। एनडीए की सरकार बनने के लिए जरूरी है कि नीतीश का चेहरा, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर ये चुनाव कैसे लड़ेगी, ये बीजेपी के भीतर भी एक मंथन है। हालांकि जिस तरह अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने, महाराष्ट्र में और तमाम राज्यों में अकेले अपनी जो बढ़त बढ़ाई है लंबे समय से, उसकी तैयारी इस बार बिहार में भी है। लेकिन बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के बिना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। नीतीश कुमार के बिना का मतलब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर एक अनिश्चितता सी जो फैलाई जा रही है या दिखाई जा रही है या बताई जा रही है या यूं कहना चाहिए छुपाई जा रही है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर जहां उनके बेटे या उनकी जनता दल के यूनाइटेड के जो नेतागण हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार प्रहार होते हैं कि उनका कोई भी इस तरह का सार्वजनिक बयान नहीं है जो संतुष्टि दे सके, या वो मीडिया से बात करने से बचते हैं और उनकी याददाश्त का भी एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए बड़े विषयों पर अभी नीतीश कुमार ने दूरी बनाई हुई है। और इसीलिए पार्टी के भीतर भी यानी जेडीयू में भी जो नेतागण हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं,
उनके भीतर भी एक चिंता, एक लगातार जो है वो असुरक्षा की भावना देखी सुनी जाती है। वो कहते हैं कि पार्टी में नीतीश कुमार के बाद कौन, एक बड़ा वैक्यूम है। हालांकि कई सारे लीडर्स हैं जिनको नीतीश कुमार ने तैयार किया या अपने बल पर जिन्होंने जेडीयू में अपनी एक जगह बनाई, राष्ट्रीय राजनीति में भी, राज्य की राजनीति में भी। इसलिए ये सवाल और ज्यादा प्रासंगिक है कि नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा पार्टी में। क्या निशांत कुमार इस जगह को पूरा कर पाएंगे, भर पाएंगे? क्या पार्टी के नेता और बिहार की जनता उन्हें स्वीकार कर पाएगी? नीतीश दरअसल वंशवाद के विरोधी रहे हमेशा। नीतीश साफ सुथरी छवि के लिए जाने गए, तो क्या अब वो उनकी साफ सुथरी छवि कायम रह पाएगी अगर वो अपने बेटे की इस तरह से, मतलब जो चर्चाएं हैं, जो जेडीयू मुख्यालय के बाहर जिस तरह के पोस्टर्स हैं, जिस तरह से उनकी लॉन्च की तैयारी एक खेमे के द्वारा की जा रही है, अगर बेटे को नीतीश कुमार राजनीति में उतारते हैं तो पार्टी की कमान अगर उन्हें सौंपते हैं तो उनकी जीवन भर की जो कमाई हुई साख है वंशवाद का विरोध करने की, साफ सुथरी छवि की, क्या वो बचा पाएंगे? जेडीयू के कई नेता इस बात से चिंतित हैं कि नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। निशांत कुमार की चर्चाएं इसलिए भी लाजमी है, इसलिए भी ज्यादा इस पर लोगों का, यानी कि बिहार की जनता का और राजनीतिक दलों के लोगों का सोचना बनता है, क्योंकि बिहार की राजनीति के 3 ध्रुव जो रहे, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार, हाल ही की राजनीति में, उनमें जिन्होंने राज्य और केंद्र दोनों में अपनी पकड़ बनाए रखी, उनमें रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने एक तरह से उनकी जगह ले ली है। चिराग पासवान को समझ में आया अपने पिता से, उन्होंने जो गुण लिए कि कैसे उनको केंद्र में बार्गेनिंग करनी है, और उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो भी लालू की जो जंगल राज वाली इमेज थी उसको बदलने के प्रयासों में लगे हुए हैं, और लगातार जिस तरह के उनके बयान आते हैं या जितना वो एक्टिव नजर आते हैं या अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपनी जगह उन्होंने बना ली है। तो क्या अब जेडीयू में नीतीश कुमार के बेटे भी अपनी जगह तलाश रहे हैं? क्या नई पीढ़ी के हाथों में अब जेडीयू जाने वाली है या जा सकती है? या सवाल ये भी है कि ये जो नई पीढ़ी की लड़ाई है, यानी कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, इसमें निशांत कुमार जो नीतीश के बेटे हैं, वो क्या उतनी काबिल हैं अपनी जगह बनाने में? निशांत कुमार को लेकर जहां विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का इंजीनियर, तो फिर राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता? तेजस्वी यादव से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने पहले से ही उनका स्वागत किया है। अभी तक पार्टी में उनको आने को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। पार्टी के भीतर बात करें तो बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर निशांत कुमार आते हैं तो बहुत सारे वो दिग्गज नेता जो उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि नीतीश कुमार के बाद कहीं नेतृत्व की कमान उनको मिल सकती है, उनको कहीं ना कहीं निशांत कुमार के आने से कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो दूसरी पीढ़ी बिहार में इस वक्त कमान संभाल रही है, उसमें अगर निशांत कुमार भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी परीक्षा निशांत कुमार की न सिर्फ बिहार की जनता के दरबार में, बल्कि जेडीयू के भीतर भी उन्हें एक बड़ी परीक्षा देनी होगी। क्या निशांत कुमार उस परीक्षा के लिए तैयार है?